हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपका कंटिन्यू करने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री का सेक्शन ऑफ नीट 2020 क्वेश्चन पेपर। तो केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। तो आपका 136 क्वेश्चन नंबर से कंटिन्यूअसली केमिस्ट्री है अप टू 180 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग ऑर्गेनिक का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आपका नंबर 143 से स्टार्ट है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यानी 143, क्वेश्चन नंबर 143 है आपका 143। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। तो लाइसिन आप जानते हैं क्योंकि साइड चेन्स के पास क्या होता है, अमोनिया, ठीक है, NH3। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन यानी क्वेश्चन 145 है आपका, 145 है नेक्स्ट ऑर्गेनिक का, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक। और कोड क्या है आपका, कोड G1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायो का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस अगर करवाते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज देता है और प्लस बीटा डी फ्रक्टोज देता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका 151। तो 151 में है आपका रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। तो देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये आपका बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, याद होगा है ना। और ये आपका एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ओके। तो ये बोल रहा है कि डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, है ना, हीट भी देंगे तो ये बन जाएगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया प्लस H2O, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 151 का हो गया 3, ठीक है, 151 का 3, ऑप्शन नंबर 3, ओके, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 152। बोल रहा है अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। किस कारण से है ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो देखिए CH3C कार्बोकेटायन, ये आपका इसमें ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल, आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो
आपका सेकेंडरी वाला हो जाएगा CH2 CH3 एंड अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन सा है आपका, ये और ये, यानी अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, इसमें 5 हो गया। तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो ये लेस स्टेबल हो गया, अल्फा हाइड्रोजन से 5 है, इसमें 9 है, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका 152 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के वजह से, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ओके, समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट 155, 152 का 3 हो गया कंप्लीटेड। 155 तो बोल रहा है 155 में एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन इज। तो आइए देखते हैं 155। पहले तो 2 ब्रोमोपेंटीन हम देखेंगे स्ट्रक्चर, CH3 CH CH2 CH2 CH3, राइट, ये Br, ये यहां पर। ओके, तो एल्कोहलिक KOH, E2 आपका पाथवे E2 होगा। ठीक है, और हीट भी दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, राइट। ओके, 1 2 3 4 5, ये आपका पेंट 2 इन एंड 2 ब्रोमो पेंटेन। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है ना। तो देखिए यहां पर आपका होगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, राइट। पेन 2 इन, तो बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। ओके, याद है ना। क्यों, क्योंकि जब Br और H एडजेसेंट पोजीशन पे हो, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होता है, तो एडजेसेंट पोजीशन से निकलता है, तब उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब निकलना है ना, रिलीज होना। तो एडजेसेंट पोजीशन से अगर हेलोजन और हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है, ये कौन सा रूल बता रहा है, सेट-जेफ रूल। ओके, सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल लग रहा है इसमें। नेक्स्ट है, इसमें हो क्या रहा है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि पहला तो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरा आपका हेलोजन निकल रहा है, तो एलिमिनेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन क्या होता है, हेलोजन। तो क्या बोलते हैं इसको हम, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजन का भी एलिमिनेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन हो रहा है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 155 का हो जाएगा 4। ठीक है, यहां दिख रहा है 155 का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160, राइट, 160 है ऑर्गेनिक का। तो बोल रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगा, यानी 160 का आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नाउ 163,
163 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन आपको याद होगा, तो क्या होता है, वुड्स रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। तो पहला में देखिए कि देयर आर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल एल्केन है या नहीं। CH3 CH CH CH3 CH3 चेक करेंगे, है ना, सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ये आपका सिमेट्रिकल है ना, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड होगा यानी इक्वल सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, नाउ चेक द सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड आपका बोल रहा है एन हेप्टेन। तो एन हेप्टेन तो सीधा सीधा आप समझ रहे हैं कि हेप्टेन है यानी अनसिमेट्रिकल, है ना, अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, बोल रहा है एन ब्यूटेन, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल है एन ब्यूटेन, और एन हेक्सेन भी आपका सिमेट्रिकल होता है। देखिए एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3 n टाइम्स। ओके, तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, तो ये भी सिमेट्रिकल होगा। एंड फोर्थ वन दैट इज हेक्सेन है। हेक्सेन तो आप समझ ही रहे हैं कि ये भी सिमेट्रिकल होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सिमेट्रिकल है ना, और CH2 CH3 यानी आपका ऑप्शन नंबर अनसिमेट्रिकल कौन सा हो जाएगा, कैन नॉट बी मेड पूछ रहा है कि वुड्स रिएक्शन से कौन सा नहीं बन सकता है। तो सुटेबल होता है तो सिमेट्रिकल के लिए तो 3 सिमेट्रिकल ऑप्शन है यानी 1, 3 एंड 4, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू 166, हो गया होगा। तो 166 में आपका बोल रहा है an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product, its structure is, तो मिथानल स्ट्रक्चर एल्डिहाइड में होता है आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन की बात की जाए तो उसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका 2 नंबर करेक्ट है। देखिए इसको हम कैसे चेक करते हैं, अगर 4 ऑप्शन चेक करेंगे तो बहुत टाइम होगा लगेगा, इसलिए हम सीधा सीधा ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है उसको चेक करते हैं। तो लेट अस चेक, राइट, तो ओजोनोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, CH2 O3 के प्रेजेंस में एंड सेकेंडली आपका Zn या H2O के प्रेजेंस में। ओके, देखते हैं आपका मिथानल प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, लगता तो है कि आ जाएगा, है ना। हाँ, देखिए मिथानल मिल गया ना, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 166। हो गया होगा ना, छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170। ठीक है, भूलिएगा मत, वी आर सॉल्विंग द ऑर्गेनिक वन। ओके, 170 आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं X। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन, Cl2 या C 373 केल्विन,
CHO, CHO, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका करेक्ट है सेकंड। तो लेट अस चेक द ऑप्शन नंबर सेकंड। CHCl2 in the presence of H2O 373 Kelvin, CHOH स्पेस प्रॉब्लम। देखिए यहां देखते हैं। दो HOH बॉन्ड है ये यहां, देखिए अनस्टेबल हो जाएगा यहां पर, यहां अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? वन कार्बन पर दो OH है, इसलिए दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है ना। तो ये अनस्टेबल हो गया था, इसलिए हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया। ओके and this is the correct option, option number 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 CHCl2। नेक्स्ट है आपका 172, क्वेश्चन नंबर 172। तो 172 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर आपका सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, राइट, पढ़ा हुआ है ना। 176 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 176 में एनिसोल ऑन क्लेवेज विथ HI गिव्स। तो इसमें आपका हो जाएगा एनिसोल, पहले बनाइए। इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस I यहाँ नेगेटिव था, ये इस पे गया। ओके, तो पाथवे कौन सा फॉलो कर रहा है? SN2 याद है ना, SN2 पाथवे। यहाँ OH है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 176 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया होगा। ना 177 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग amine will give the कार्बिल amine टेस्ट। तो आप जानते हैं कि कार्बिल अमाइन टेस्ट किसमें होता है? 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन गिव्स कार्बिल अमाइन
टेस्ट, है ना। तो देखिए कि प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन कैसा होता है। ये है ना प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है। 1 डिग्री एमाइन और प्राइमरी एमाइन गिव्स कार्बल एमाइन टेस्ट। 178 देखते हैं। 178, तो 178 में है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव, ठीक है। तो आइए देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 MgCl Mg प्लस, यहाँ माइनस, और ये क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। ये क्या है ग्रिग्नार्ड रेजेंट Gr। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जहां CH3 और यहाँ MgCl, ठीक है। यहाँ O नेगेटिव चार्ज O पर, CH3 OH टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो, ठीक है। तो 178 का आपका हो जाएगा 2, 178 का 2। चलिए हो गया। नेक्स्ट है आपका 180। तो 180 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर देखिए 180, CH3 C CH2 का होल 15 N CH3 and CH3 Br माइनस और ये प्लस। तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका 180 का 2 हो गया होगा। चलिए अब आते हैं हम किस पर, फिजिकल पर। ये ऑर्गेनिक आपका फिनिश हो गया, फिजिकल पर आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का 136 या फिर उसको हम इनऑर्गेनिक में सॉल्व करेंगे। आइए 138 पर। 138 में बोल रहा था मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ इज। तो इसमें इथेनॉल प्लस एसीटोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। 139 नहीं 141। तो 141 में बोल रहा है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो if the equilibrium constant Kc is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin, the value of, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए सुक्रोज
प्लस H2O, रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो क्या हो जाएगा, -RTln-Kc, यानी -8.314 इंटू 300 ln 2 इंटू 10⁻13, ठीक है। और ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका 144 में वो बोल रहा है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो CH4 प्लस 4Cl2, तो यहां देख रहे हैं कि आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो गया है, और इसमें जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा CCl4 प्लस 4HCl, जहां +4 हो गया है ये, तो -4 से देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो x इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, यानी -4 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है ना। तो 144 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 144 से सॉरी -4 से +4 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 146 द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन CaCl2। तो Ca146, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Ca हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 20/40 इज इक्वल टू 0.5 मोल। 20 ग्राम दिया है और 40 इसका मास होता है, तो मोल्स निकाल लिया हमने, ठीक है। ये 2 इंटू 0.5 फैराडे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे हो गया। तो 146 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 146 का 4। चलिए अब है 147 में बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज। तो 2Cl2 दे रहा है डेल्टा, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 2 मोल से हो रहा है 1 मोल हो गया, इसलिए एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी यानी डेल्टा RS नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि 2 मोल से 1 मोल हो रहा है, घट रहा है, और फिर जो है आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इंथैल्पी जो है आपका, इंथैल्पी जो है वो भी नेगेटिव, एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों नेगेटिव, यानी आपका 147 का ऑप्शन नंबर 3 दोनों नेगेटिव होगा।
एनर्जी रिलीज हो रहा है और 2 मोल से 1 मोल हो रहा है, ठीक है। नाउ 150 तो 150 में देखिए क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। तो टोटल हीट होता है पर मोल, N इज इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसमें आपका पर मोल नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ होता तो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता, ठीक है। तो 150 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीट ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 153 में दिया है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल टू इन 0.1 m NaOH give that the ionic product of NiOH का होल टू इज 2 into 10 to the power minus 15। तो NiOH का होल टू Ni2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पर आपका अगर इसको S मान ले, इसको भी S मान ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2S प्लस 0.1। ये NaOH Na प्लस देता है और OH माइनस देता है, तो ये 0.1 ये 0.1 और ये 0.1 है, इसलिए 2S प्लस 0.1 वो हो गया क्योंकि 2 OH है, इसलिए 2 हो गया। तो 2 into 10 to the power minus 15 इज इक्वल टू S into 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो 2S इज इक्वल 2S प्लस 0.1 अप्रॉक्सीमेटली 0.1 हो जाएगा। 2 into 10 to the power minus 15 is equal to S into 0.1 का स्क्वायर। तो 2 into 10 to the power minus 15 is equal to S into 0.01, ठीक है। तो S का क्या आ जाएगा, S आ जाएगा 2 into 10 to the power minus 15 by 0.01, that means 2 into 10 to the power minus 13 m, ठीक है। यानी 153 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 156 आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें 156 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं 157। तो 157 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU 175 71 रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 71 एटॉमिक नंबर के इक्वल, क्योंकि कोई ये न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स का आप जानते हैं कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, या फिर मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, तो आपका 104, ठीक है। हो गया ऑप्शन नंबर 157 का 4 हो गया होगा इतना। 159 देखिए अब
तो 159 में है आपका, बोल रहा है कि an element has a body centered cubic BCC structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is, तो for BCC 4r is equal to √3a. So r is equal to √3a by 4 is equal to √3 into 288 by 4 is Pascal. तो ऑप्शन नंबर आपका 59 का हो जाएगा, 159 का 4, 159 का 4 ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नाउ 161 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज पेरोक्साइड लिंकेज। तो H2S2O8 पेरोक्सी लिंकेज कहाँ होगा, देखिए ये पेरोक्सी लिंकेज होगा। तो आपका 161 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 161 का 2। चलिए नेक्स्ट, वन 162 क्वेश्चन नंबर है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरा कंप्लीट करेंगे, इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।